गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक। तो अभी देखिए मेरी आवाज़ पूरी तरीके से बैठ चुकी है आज। पता नहीं, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है और मतलब क्या ही बताऊँ, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर मैं तो उठी थी 7 बजे, उठ गई थी। उठ के तो मैं बस बैठी हुई थी, बस बैठी हूँ तब से। काढ़ा पिया है मैंने, गर्म पानी पिया है, गार्गल वगैरह किया है, सब कुछ कर लिया है। अभी हिम्मत नहीं है कि किचन जाके ब्रेकफास्ट बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ। मेरे से नहीं होगा कि मैं ठंडा पानी छूऊँ अभी फ़िलहाल। तो हस्बैंड गए हैं बाहर कुछ ब्रेकफास्ट लाने के लिए, तो वो कुछ लेके आएंगे। मतलब आज बाहर से आएगा खाना, मतलब ओनली ब्रेकफास्ट। लंच तो मैं शायद खुद ही बनाऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मुझे बिल्कुल भी नहीं ठीक लग रहा है। और ओ माँ, और इतनी गंदी तरीके से कफ कि छाती में इतना दर्द है, बाप रे बाप। और आज मुझे कुछ काम भी है बाहर में, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इंटरव्यू है, वहाँ पे भी जाना है। मतलब एक ऑफिस में जाना है, एक इंटरव्यू है। तो हालत देख रही हो मेरी। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, 6:30 दैट मीन्स। और मैं अभी पढ़ाई में थोड़ा सा बैठी हूँ, सोच रही थी कि पापा आने वाला है। ये मेरा आपको खाना खा के सो जाएगा। हाँ बेटा, तो इसको तो मैं पढ़ा रही थी क्योंकि इसका एग्ज़ाम है। और फिर मैं भी अभी बैठी हूँ सुबह क्योंकि हो जाएगा कल। तब से बैठ रही थी अकेला अकेला ना। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा हाँ, रीडिंग कर आज लेती हूँ। मेरा मतलब कटिंग रीडिंग तो नहीं कर खत्म हो सकती, गया था। लिखने का काम मैंने ज़रूर इसको कर पाऊँगी। स्कूल में किया था और घर में, क्योंकि हमने लगा रही क्रीम लगा रही क्यूट सा, लेकिन मेरे पास तो बॉडी लोशन है। मम्मी तो लगाया था नहीं, मुझे ऊपर में लग गया है, बहुत ऊंचा है बहुत। अब अभी पापा आने वाले हैं, रात को डिनर खा के सो जाएगा, फिर हम सुबह उठेगा, ठीक है? ठीक है। गुड मॉर्निंग होगा, हमें दांत को ब्रश करेगा, ठीक है? ठीक है। अभी तुम क्रीम लगा लो मुंह में, ऐसे रखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो बच्चे भी क्या करेंगे, घर में बैठे बैठे ना बोर हो जाते हैं, तो फिर ऐसे हरकतें करते रहते हैं। और उसकी स्कूल आज मैंने छुट्टी करवा दी थी क्योंकि स्कूल में कुछ हो नहीं रहा था। वैसे भी कल से बंद है, आज लास्ट था। यहाँ का बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब है, तो मैंने सोचा कि घर पर रखते हैं। अब पूरा दिन हम घर पर है और तब तक घर पर रहेंगे जब तक कुछ इम्पोर्टेंट ना हो जाए, या छोट मोट दुकान जाना ये करना वो तो कर रहे हैं, मार्केट जाना मतलब थोड़ा बहुत पास में ही। लेकिन अभी फ़िलहाल तो घर पर ही रहेंगे जब तक इसके स्कूल्स रीओपन ना हो जाए। इसकी स्कूल रीओपन 26 में रीओपन होने वाली है। सो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 10 और मैं इन्हीं का वेट कर रही हूँ। 10, हाँ 10 तो बज गया है। मैं इनका भी वेट कर रही हूँ। ये गए हैं एक फ्रेंड की शादी में, हम नहीं गए क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। मतलब ठंड नहीं है लेकिन मौसम बहुत ख़राब है और पता है आपको, बीमार चल रहे हैं हम लोग। और इसीलिए इस मौसम में तो मैं तो कहीं बाहर नहीं निकलना चाहूँगी, और इसीलिए हम लोग नहीं गए। और थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा लाइट जला के बस रखा है। और अभी सोने का टाइम हो गया है। डिनर मैंने नहीं किया। डिनर में मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बस थोड़ा सा पनीर की सब्ज़ी थी, वही मैंने खाया है। बाकी मैंने नहीं किया है। और उसको, बेटी को डिनर करवा दिया है। अभी मैं सुला दूंगी उसको। मैं बुला रही हूँ लेकिन वो बिना पापा के ना सोने के लिए नहीं आना चाहती है। बोल रही कि पापा आने के बाद ही सोएगी। तो मैं इनको एक बार फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि कहाँ तक पहुँचे, कब आएंगे। और मिलती हूँ कल, मतलब सुबह मिलती हूँ। आज तो व्लॉग खैर ख़त्म हो गया। आज मैंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बीच बीच में व्लॉग किया, ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। हिम्मत ही नहीं बन रही थी, इतनी तबीयत ख़राब, और ज़्यादा बात भी नहीं कर सक रही हूँ ना, इस वजह से। और चलिए फिर मिलती हूँ कल, नेक्स्ट डे मॉर्निंग को। सुबह उठना है, पढ़ाई करना है, बहुत कुछ सोच के रखी हूँ दिमाग में। और जैसे भी हो, मतलब जितना भी जैसे भी तबीयत हो, कल उठना ही है और पढ़ाई करना ही है। यही मेरा मोटिवेशन है। और मैंने मेट को भी फ़ोन कर दिया है कि तुम जल्दी आ जाना। उसको मैंने 7 बजे तक बुला लिया है, ताकि अराउंड 8 और 8:30 तक मेरा ब्रेकफास्ट के साथ लंच भी बन जाए।
तब मुझे मतलब बहुत टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद स्टडीज़ करने को, ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे पूरा फिर मतलब दिन मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो इसीलिए। सो हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। जो लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बहुत बहुत नमस्ते। गुड इवनिंग क्योंकि अभी शाम का टाइम है इसीलिए। जैसे कि आप घड़ी पे देख पा रहे हो ना, अभी 5 बज रहे हैं शाम के, तो इसीलिए। और मैं धीरे बात कर रही हूँ, मेरे नीचे मेरा बच्चा सो रहा है, तो इसीलिए मैं उसको मतलब धीरे धीरे बात कर रही हूँ आप सबसे। और तो मैंने ये अपना जो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है ज्योति बोरुआ, लेकिन मैं मैरिड हूँ, तो इसलिए मेरा नाम है ज्योति वर्मा। शादी के बाद वर्मा हो जाता है मेरा सरनेम। और मेरी एक बच्ची है 4 साल की, एक छोटी सी बेटी है जो कि अभी नर्सरी में पढ़ती है वो। और मैं असम से हूँ, असम पे रहती हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड यूपी के हैं, लेकिन वो यहाँ में ही रहते हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप असम के ही हैं, बट उनके मतलब ओरिजिन वो यूपी के हैं। और तो मेरी कहानी शुरू होती है बहुत पहले से ही। मैं अपनी स्टोरी आपको क्यों बता रही हूँ, मेरी इंट्रोडक्शन छोटा सा मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो मुझे देखेंगे उनको ये हक बनता है कि उन्हें मेरी इंट्रोडक्शन पता हो। तो मेरी उम्र अभी 27 ईयर्स की है। मेरी शादी हुई थी 2018, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तुरंत बाद ही मेरी शादी हो गई थी। और मेरी शादी लव मैरिज थी। और उसके बाद ही मैंने शादी कर ली थी, तुरंत बाद ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, फिर मेरी शादी हो गई थी। और उसके बाद फिर शादी होने के बाद फिर 1 साल के अंदर ही मेरा बेटी पैदा हो गया था। तो फिर मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, और फिर मैं बच्चों में बिज़ी हो गई, फिर पढ़ाई का वैसा मौका नहीं मिला। फिर मैंने एमकॉम में एडमिशन भी लिया था कि डिस्टेंस एजुकेशन करूँगी, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके बाद फिर पढ़ाई वहाँ से मेरा ख़त्म हो गया, पूरा जर्नी ख़त्म हो गया। फिर मेरी लाइफ में अभी का टाइम आप पकड़ लीजिए 2023 से, मतलब मेरी लाइफ मतलब पहले जैसे नहीं रही। बहुत कुछ चेंजेस आई हैं अपनी लाइफ में। और जैसे अभी मैं आपको दिख रही हूँ मोटा, है ना, वैसे मतलब पहले मैं नहीं थी। मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर का पिक्चर लगाऊंगी, मैं बहुत ही ज़्यादा पतली थी। अभी मैं जैसे चेंज हो गई हूँ ना। और मेरी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आई हैं जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में आएंगे, और वो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और बहुत ही मतलब ऐसे चेंजेस आए जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरी लाइफ में भी हो सकते हैं। मैंने दूसरों के सुने थे, बट ऐसे मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। और खैर जो भी हो, अभी मुझे अपना एडुकेशन का वैल्यू जो है वो पता चला है कि एडुकेशन की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप एडुकेटेड हो तो ज़िंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो बस उसी को मैं अपना लाइफ की मतलब देखते हुए अपनी लाइफ आगे बढ़, क्योंकि मेरी अभी भी एज है पढ़ने के लिए। आई एम ओनली 27 ईयर्स ओल्ड। कोई कोई तो शादी भी नहीं करता है 27 में, 30 या 35 में शादी करती है जाके। जो आजकल के जो लड़के हैं ना, वो लोग बहुत लेट से शादी करते हैं। मेरी शादी तो बहुत जल्दी हो गई थी। 21 साल में मेरी शादी हो गई थी, तो इसलिए अभी भी मेरे पास बहुत अच्छा टाइम है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ मेरी लाइफ में ऐसा हुआ अनएक्सपेक्टेड, जिसने मुझे सोचने में ये मजबूर कर दिया है फिर से अपना स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए, कि लाइफ में मैं भी कुछ करूँ और आगे बढ़ूँ, और मेरी जो मम्मी पापा की जो ख्वाहिशें थी वो मैं पूरी करूँ। और किसी के लिए ना सही तो ऑब्वियसली अपनी मम्मी पापा के लिए, और जो मेरी बेटी है उसके लिए मैं पढ़ूँ, मेहनत करूँ। और मैं बताऊँगी आपको पूरी अपनी लाइफ स्टोरी। अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पे ना, तो ये बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। मेरी शादी किस तरीके से हुई थी, कैसे कैसे परिस्थितियों के साथ हुई थी। मेरी शादी एक लव मैरिज थी, और मैंने भाग के शादी की थी गाइज़। मुझे मेरे मम्मी पापा ने शादी नहीं दिया था। मैंने भाग के शादी की थी। और बस क्या बताऊँ अभी, बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं अभी लाइफ में। तो फिर खैर जो भी हो, अभी मैं अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, और साथ में ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं यूट्यूब में आना चाहती हूँ, बहुत पहले से आना चाहती थी, और मैं अभी यूट्यूब में आना चाहती हूँ। और मैं एक्चुअली मैं अगर सच बताऊँ तो मैं अभी बाहर नहीं जा सकती कहीं भी नौकरी करने के लिए। मेरी बेटी बहुत छोटी है और देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है।
तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूँ, ताकि मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकती हूँ। साथ में मैं यूट्यूब को मैं अपना करियर नहीं समझूंगी, क्योंकि यूट्यूब आज है कल नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे पता है, मैं कर रही हूँ। थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। और उसके लिए जस्ट यूट्यूब एक ऐसा सहारा है ना, अभी मेरे जो ख़राब टाइम चल रहा है उसके लिए मुझे अभी सहारा चाहिए। तो उसी के लिए मैंने यूट्यूब जर्नी अपना स्टार्ट किया है, ताकि मैं थोड़ी सी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकूँ, मेरी बेटी का मैं ख्याल रख सकूँ, और मैं पढ़ाई कर सकूँ, कहीं बाहर नहीं जाना पड़े मुझे जॉब करने के लिए। क्योंकि अगर मैं बाहर जॉब करने के लिए जाऊँगी तो मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? साथ में फिर मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी इस दुनिया, आजकल की इस दुनिया में ना सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ, विनती करती हूँ आप सबसे, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं व्लॉग्स लाती रहूँगी, स्टडी व्लॉग्स लाती रहूँगी अपने चैनल पे। और इस दौरान मैं आप सबको मोटिवेट रखने की कोशिश करूँगी मेरे व्लॉग्स के थ्रू। और मैं भी कनेक्ट रहूँगी आप सबसे, मेरी भी एक ज़िम्मेदारी बनती रहेगी कि डेली वीडियो डालना है, तो मेरा भी पढ़ाई होता रहेगा। मैं आप सबके लिए डेली वीडियोज़ भी लाते रहूँगी। साथ में मैं भी खुद को मोटिवेट रखूँगी इस तरीके से, क्योंकि हमें खुद को ना कभी भी आइडल नहीं छोड़ना है, फ्री नहीं बैठना है हमें। अगर फ्री बैठ जाएंगे ना तो फिर दिमाग काम करने का बंद कर देगा, और हज़ार तरीके की सोच और चिंता हमें घेर लेंगे। तो इसलिए हमें कभी भी आइडल नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें ज़रूर करना चाहिए अपने लाइफ में, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आप लोग मेरे इस जर्नी में मदद करिएगा। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगी बहुत खुल के, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर मैं सहारा लूँगी यूट्यूब का। और फ़िलहाल आप लोग ये समझ लीजिए कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं और मेरी बेटी की तरफ से आप सबको मैं विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।